हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम औसत की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। पहली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है एक बार देख सकता है। उसमें पूरा कॉन्सेप्ट है, औसत चाल पूरा मैंने उसमें समझाया हुआ है कि चालों के औसत को कैसे लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं संख्याओं की, जिसमें हमारे पास प्राकृत संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, वर्गों की औसत है, घनों के औसत है। इन सबको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राकृत संख्याएं किसको कहते हैं। तो प्राकृत संख्याएं जो होती हैं एक दो से स्टार्ट होती हैं, एक दो तीन चार और चलती जाती हैं, उनको हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। अगर आपसे प्रथम का मतलब एक से शुरू होने वाली जितनी भी संख्याओं के बारे में पूछेगा तो आपको क्या करना है, उसके लिए अगर n संख्याएं हैं तो n+1/2 उनका औसत होगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए। तो मैंने देखो यहां बताया n संख्याएं तो n+1/2 रखना है। तो यहां 50 है तो हम 50 + 1/2 करेंगे तो 51/2 हो जाएगा, जो कि हमारा 25.5 होगा, जिसको हम 25.5 लिखेंगे। ये हमारा औसत आएगा इन संख्याओं का। इसमें एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। प्राकृत संख्या हम ले लेते हैं, जैसे समझने के लिए, कभी भी आप कंफ्यूज हो जाए तो उसके लिए मैं समझा रहा हूं कि आप लोगों को कैसे उसको मेमोराइज करना है या कैसे उसको रिवाइज करना है, कैसे दिमाग में लाना है कि हम क्या फॉर्मूला लगाने वाले थे। देखिए हर चीज है ना, उसका सॉल्यूशन होता है। अगर कोई चीज भूल जाते हैं, मैथ्स हमें नहीं आती है, हम फॉर्मूले भूल जाते हैं, तो उसके लिए ट्रिक होती है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे मान लिया यहां प्रथम की बात कर रहे हैं और प्राकृत संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो मैंने 1 2 3 ये 3 संख्याएं ली और मैंने इनका औसत निकालने की कोशिश की। तो मैंने देखा कि औसत क्या होता है, इन सभी का योग 3 2 5 और 1 6, और जितनी संख्याएं होती है उतने से भाग करते हैं, 3 दूनी 6। तो अगर मैं ये देखूं कि ये 3 संख्याएं थी, 3 से आगे एक और जोड़ दूं, उसको हाफ कर दूं, तो 4/2 इसका औसत आया है। इसका मतलब जितनी कुल संख्याएं हैं उससे एक ज्यादा लेना है और उसका आधा करेंगे तो प्राकृत संख्याओं का औसत आ जाएगा। इस तरीके से हम औसत लेते हैं प्राकृत संख्याओं का। लेकिन इसमें आपको एक बात याद रखनी है, वो है प्रथम होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से होना चाहिए, तब ये ट्रिक हम हमेशा लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। उसके लिए फिर दूसरा तरीका होता है कि हम कैसे उसको सोल्व करते हैं अगर वो स्टार्टिंग से नहीं है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। अभी हमने देखा है प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत देखा था। अभी उनके वर्गों का औसत देख लेते हैं। वर्गों का औसत मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। तो अगर ऐसे आपको संख्याएं दी हैं, प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का आपसे औसत पूछा है, तब आपको क्या करना है। अगर n संख्याएं हैं तो आपको n+1 2n+1 बटे में 6 रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 19 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है प्रथम। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा, तो हम 19 के स्क्वायर तक जाना है। इन सब का स्क्वायर करके उनको जोड़ना है और 19 से भाग करना है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए इस ट्रिक को यूज करेंगे। तो हम लेंगे 19 संख्याएं हैं, तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई कि 19 + 1 करेंगे, दैट इज n+1। फिर 2n+1 मतलब इसका 2 गुना, 19 दूनी 38, और प्लस में 1 बटे में 6 करेंगे तो इसका औसत आएगा। ये आपका बन जाएगा 20, ये आपका बन जाएगा 39। इसको अगर मैं 6 से भाग करूं तो 3 दूनी 6, 3 से इसको काटा तो 13, 2 से इसको काटा तो 10। तो इन सभी का जो औसत आएगा वो 130 आएगा। इस तरीके से इन सब संख्याओं को निकाल के उनको जोड़ना और 19 से भाग करना नहीं पड़ेगा, आपको बिना इनके स्क्वायर निकाले ही आंसर मिल जाएगा। तो इन सब का औसत आने वाला है 130। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। देखो प्राकृत संख्याएं सीधी सीधी दे रखी हैं, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं।
उनके वर्गों के योग के बारे में पढ़ चुके हैं, औसत के बारे में। अब हम उनके घनों के औसत के बारे में बात करेंगे। घनों का औसत मतलब जैसे प्रथम n की बात हो रही है, प्राकृत संख्याएं हैं तो 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, इन सब की बात चलती जाएगी जहां तक भी वो हमसे संख्या देगा। अगर ऐसा होता है तब आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है? तब आपको n इंटू n+1 का वर्ग बटे में 4। तो इसको ऐसे याद नहीं रखना है, इसको रखना है कि जो संख्या है वो उससे अगली संख्या को 2 बार आपस में गुणा करना है बटे में 4। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत हमें पता करना है। इसका मतलब है कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, ऐसे चलते चलते ये 12 के घन तक पहुंचा है। इन सभी का हमें औसत चाहिए। देखिए यहां घनों की बात की थी तो मैंने आपको ट्रिक सिखाई कि जितनी संख्या है वो लेना है और उससे अगली संख्या मतलब 12 लेना है, उससे अगली संख्या की 2 बार आपको गुणा करनी है, 12 गुणा 13 गुणा 13, और 4 से भाग करना है तो 4 तिये 12। अब हम 3 की गुणा करेंगे 13 के स्क्वायर में, 13 का स्क्वायर होता है 169, जो कि इनकी गुणा करके आएगा 507। इस तरीके से हम घनों के औसत निकालते हैं। जब भी आपको प्राकृत संख्याएं दी हैं, उनके घनों का आपसे औसत पूछा है, तो आपको यह ट्रिक यूज करनी है उसका आंसर निकालने के लिए। प्रथम n सम संख्याओं का औसत। अब देखिए हमारे पास प्राकृत से जुड़ी हुई सारी बातें हो गई। अब हम सम संख्याओं का औसत देखते हैं। प्रथम सम संख्याओं का औसत जब भी आपसे पूछा हो तो जितनी संख्याएं दी हैं उससे एक ज्यादा आपका आंसर होता है। सिर्फ एक जोड़ना होता है उस संख्या में और आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं आपको इसको समझाता हूं एक एग्जांपल लेके, मतलब एग्जांपल से पहले मैं आपको बस ऐसे ही ट्रिक दिखा रहा हूं कि कैसे ये बनता है। जैसे हमारे पास सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 के पहाड़े में होती हैं, तो प्रथम संख्या होगी 2, फिर 4। अगर मैं इन 2 ही संख्या को ले लूं तो इनका औसत अगर मैं निकालता हूं तो 2 + 4 बटे में कितनी संख्या है 2, तो 6 बटे 2, तो आया आपका आंसर 3। तो हमारी कितनी संख्याएं थी 2। अब 2 संख्याएं थी तो औसत आया हमारा 3। इस तरीके से जितनी भी संख्याओं के बारे में बात करेगा प्रथम n सम संख्याएं तो हमेशा आंसर एक ज्यादा n+1 आएगा। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं 20 + 1 मतलब 21 उनका औसत होगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। दूसरा चीज, जब भी कोई संख्याएं क्रम में होती हैं, चाहे वो प्राकृत हो, सम हो, विषम हो, बीच वाली जो संख्या होती है वो आपका आंसर होता है हमेशा। जैसे 2, 4, 6, इनका अगर आपसे औसत निकलवाए तो ये आपका औसत होगा। लेकिन अगर संख्याएं जैसे 4 है, अब हमने देखा 2 इधर चली गई, 2 इधर, चलो बीच में बचा नहीं है, तो 4 और 6 के बीच में जो आता है जैसे 5 आता है वही आपका आंसर होगा। फिर उस केस में ये आंसर आएगा। और अगर 3 संख्याएं थी या 5 संख्याएं थी, एक और संख्या ले लेते हैं 10, फिर देखा 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, तो फिर ये औसत हो जाता है। ये हमारा प्राकृत, सम, विषम सब में एप्लीकेबल होता है। जहां एक सीरीज बनती है, मतलब सीरीज का मतलब होता है इसका अंतर, जैसे 2 मिलके 4 हुआ, 4 में 2 मिलके 6 हुआ, 6 में 2 मिलके 8 हुआ, 8 में 2 मिलके 10 हुआ। इस तरह की सीरीज जिसमें इनका अंतर बराबर चलता है, उनमें सब में ये एप्लीकेबल होगा। बीच वाली ही संख्या आपका औसत आ जाएगी। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछा है, तो जब भी आपसे प्रथम विषम संख्याओं का औसत पूछता है, प्रथम n विषम संख्याएं जब भी होंगी तो आंसर वही होगा जो संख्या होगी। जैसे अगर हमारे पास 1, 3, 5, तो इसका औसत क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि 3 संख्या है तो 3 ही औसत है। और अभी मैंने समझा है जो बीच वाली संख्या होती है वो औसत होता है किसी भी क्रम में, तो 3 ही औसत है, तो प्रूव हो गया। अब अगर फॉर्मूले से करना है तो ऐसे कर सकते हैं 5, 3, 8 और 1, 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 तिये 9। इस तरीके से 3 ही आंसर आना है। तो जितनी संख्याएं होंगी उतना ही औसत होगा जब हम विषम संख्याओं की बात कर रहे होंगे। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वो 20 ही होगा।
जबकि हमने सम में देखा था कि वो एक ज्यादा होता है। तो अगर सम के बारे में पूछता है तो 21 होता है, विषम के बारे में पूछता है तो उतना ही होता है जितनी संख्याएं होती हैं। इस तरीके से आज हमने देखा कि हमारे पास प्राकृत के सभी टाइप देखे हमने, जिसमें हमने वर्ग और घन को भी इंक्लूड किया। हमने सम को देखा और विषम को देखा। सम और विषम में जब हम वर्गों की बात करेंगे और घनों की बात करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट टाइप देखेंगे वो कैसे होते हैं। इस तरीके से हम औसत को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जो हमारा तरीका चलता है उसी से हम इनको कर सकते हैं। आगे की वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जो आपको कल मिल जाएगी। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.